हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में किसी भी बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। हम कैसे समझेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पर है। समझते हैं रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को। रेस्ट एंड मोशन। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। कैसे हम ये जानेंगे कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पर है। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बनाऊँ और इसे मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर मैं जेड एक्सिस लिखूँ और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1, z1 है t1 टाइम पर। अगर किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहे हैं, अगर किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे वो पार्टिकल रेस्ट पर है। और अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे तो हम कहेंगे वो पार्टिकल मोशन पर होगा। जैसे पार्टिकल अभी यहाँ पर है t1 टाइम पर, t2 टाइम पर भी यहीं पर रहे, कोऑर्डिनेट इसके सेम रहे, t3 टाइम पर भी इसके कोऑर्डिनेट सेम रहे, तो हम कहेंगे ये रेस्ट पर है। लेकिन टाइम बदल गया और टाइम बदलने के साथ साथ अगर कोऑर्डिनेट भी बदल जाए तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल मोशन पर है। तो हम किसी भी पार्टिकल के रेस्ट और मोशन को समझने के लिए कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से समझ जाते हैं और इस बात को जान लेंगे कि ये पार्टिकल रेस्ट पर है या मोशन पर है। लिखते हैं, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी इज चेंज with respect to time, with respect to time, then body also moving situation. But if coordinate does not change with time, then body also at rest। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो मूविंग सिचुएशन पर हुई, वो मोशन कर रही है। और अगर चेंज नहीं हो रहे हैं कोऑर्डिनेट तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पर है। तो रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से समझ सकते हैं। अब मोशन में कई तरह की वैरायटी आती है। हम समझेंगे कोई भी पार्टिकल कितने टाइप से मोशन कर सकता है, मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे, मोशन के प्रकार पढ़ेंगे, मोशन की वैरायटी, कितने टाइप से कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर सकता है, कितने टाइप से मूव कर सकता है। अब उसको समझते हैं। समझते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ऑफ मोशन, मोशन का क्लासिफिकेशन। मोशन कई टाइप्स का होता है। जैसे हम पहले नंबर का मोशन समझते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसे हम कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो
पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पाथ है, मूविंग पाथ है, जिस पाथ पर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा। यहाँ पर ये गाड़ी है और ये गाड़ी इस ट्रैक पर, इस पाथ पर मूव कर रही है इस तरह से। अब ये इधर की तरफ जा रही है, तो इस पाथ के अलोंग जा रही है, इस पाथ में मूव कर रही है, क्योंकि ये पाथ स्ट्रेट लाइन में है, एक लाइन जैसा एक पाथ है, इसलिए पार्टिकल जब इस पाथ पर मूव करेगा, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा, तो हम पार्टिकल के बॉडी के इस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे, या कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम कह दें कि ये हमारे पास एक पाथ है और इस पर कोई भी एक लड़का है, ये इधर की तरफ दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो इसके रनिंग का जो पाथ है, जिस पाथ पर ये रनिंग कर रहा है, वो पाथ इसका लीनियर है, इसलिए इस बॉय के, इस लड़के के मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। अब लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये वैलिड है, लेकिन हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसे हम स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, कोई भी बॉडी मूव करे या कोई भी पर्सन मूव करे इस तरह से, फिर डायरेक्शन चेंज करके इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, इधर आ जाए, फिर वहीं पर चला जाए, तो इस टाइप का मोशन भी ये लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब है पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करता है। तो पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को, बॉडी के इस टाइप के मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मोशन का पहला टाइप है। सेकंड, जो सेकंड टाइप है मोशन का, उसे हम समझते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे ये कोई एक जगह हो गई, यहाँ पर एक ये लड़का है और इसके हाथ में एक गेंद है और गेंद को इस तरह से थ्रो करता है, तो गेंद आ गई जमीन में वापस इस तरह से। तो इस बॉल का जो पाथ है, इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और ये पाथ पैराबोलिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक पाथ में होता है। पार्टिकल इस तरह से मूव कर सकता है, इस पाथ में मूव कर सकता है, या इस पाथ में मूव कर सकता है, ये सभी पाथ इसके प्रोजेक्टाइल पाथ को प्रेजेंट कर रहे हैं। और पार्टिकल, ये बॉडी, ये बॉल इस टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन के और एग्जाम्पल, जैसे कोई खिलाड़ी है क्रिकेट का और ये गेंद फेंकता है, इसके हाथ में गेंद है, जब ये गेंद फेंकेगा तो गेंद इस तरह से जाएगी, फिर जमीन के साथ कोलिजन करेगी, फिर जंप करेगी, फिर आगे जाएगी, फिर ये और आगे जा सकती है, ये यहीं पर रेस्ट में आ सकती है। तो ये जो बॉल का पाथ हमें मिल रहा है, इस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। बॉल के इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कभी इस बात को समझा कि मेढक जो होता है, जैसे ये यहाँ पर हम मेढक बनाएं, ये मेढक बनाएं, और ये जब जंप करता है तो इस तरह से जंप करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस तरह जंप करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह जंप करेगा। तो मेढक जिस तरह से जंप करता है, इस मेढक का जो पाथ है, ये पाथ भी प्रोजेक्टाइल पाथ है, और मेढक का जो मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे हमने किसी भी चीज़ को, यहाँ पर ये जगह है इस तरह से, और यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा है, मान लो कोई टावर है, और यहाँ से किसी बॉल को थ्रो करता है इस तरह से।
तो बॉल जिस पाथ में मूव करते हुए ज़मीन में आती है उस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। और ये जो मोशन दिख रहा है, ये जो मोशन बॉल का है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हैं। और जैसे इस तरह से कोई जगह है, ये इंक्लाइन प्लेन पर, और यहाँ पर ये कोई लड़का है और इस तरह से बॉल को थ्रो करता है, या ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आती है, तो हम इस समय जो बॉल का पाथ है या बॉल का मोशन है, इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इस टाइप के मोशन को करे, इस टाइप से मूव करे, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशन मोशन है, और अभी आपने जो सुना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो 1 डायमेंशन मोशन है। और यहाँ पर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये सभी एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। अगली वैरायटी में जाते हैं, अगले टाइप्स में जाते हैं मोशन का अगला टाइप्स, जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन समझते हैं। अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है या जिस पाथ में मूव करता है उसकी डिजाइन, उसकी बनावट सर्कल जैसी है, तो बॉडी के इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पाथ है और इस पाथ में ये कोई वैन है और ये इसमें मूव कर रही है इस तरह से। तो ये जो वैन इस पाथ पर मूव कर रही है, इस वैन के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, क्योंकि वैन जिस पाथ पर मूव कर रही है ये सर्कुलर है, इसलिए वैन के इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ये अगला एग्जाम्पल जैसे हम देखें, एक ये लड़का है, इसके हाथ में एक ये धागा है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक कोई स्टोन बंधा हुआ है, कोई बॉडी या पार्टिकल कनेक्टेड है, और ये इसको चारों तरफ इस तरह से घुमाता है। तो इस स्टोन का, इस पार्टिकल का जो मोशन है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। ये भी एक सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। या हम और एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई भी गाड़ी किसी रास्ते में मोड़ के समय जब मुड़ती है तो भी एक सर्कुलर मोशन करती है इस तरह से, ये इस तरह से। ये वैन भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन करती है इस तरह से। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी भी अपनी एक अलग एप्लीकेशन है, ये सर्कुलर मोशन है। अगला टाइप्स जैसे हम पढ़े रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, जैसे ये कोई बॉडी है और ये एक्सिस है और इसके अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है। जैसे आपने पंखा देखा होगा, पंखा एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। पंखा जिस टाइप से मूव करता है वो रोटेशनल मोशन है। इस तरह से जैसे मैं पंखे को बनाता हूँ इस तरह से, ये, और यहाँ से ये पंखा इस तरह से। एंगुलर जो स्पीड इसके पास है ये ओमेगा है, और इस एंगुलर स्पीड के साथ ये अपनी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है या मूव करता है, तो बॉडी के, पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। और एग्जांपल देखें हम लोग, अगर किसी साइकिल को स्टैंड कर दें और स्टैंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जैसे साइकिल है और इस तरह से अब इसको जैसे हमने स्टैंड कर दिया यहाँ से इस तरह से, तो
ये वाला जो पहिया है वो तो ऊपर होगा ज़मीन से, ये नीचे। अब ये इस तरह से कंटिन्यू इस तरह से रोटेट करेगा और इसकी रोटेशनल एक्सिस ये होगी इस तरह से ये, और इस तरह से ये कंटिन्यू रोटेट करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो इस टाइम ये पहिया, साइकिल का पहिया जिस टाइप से मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल ये भी आप ले सकते हैं, इस तरह से ये मार्कर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसे हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। या ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है, अगर इसमें इस तरह से रोटेट भी कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है तो सर्कुलर और रोटेशनल दोनों मोशन कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन का एक ये एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, ये एक रोटेशनल मोशन है। इस तरह से ये मार्कर अपनी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM और ऑक्सीलेशन। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑक्सीलेशन। ये ध्यान रखना है, ऑक्सीलेशन और SHM, अगर मैं SHM को इस तरह से बनाऊं, ये SHM वाला पार्ट आ गया तो इसी के भीतर ऑक्सीलेशन है, इसी के भीतर ऑक्सीलेशन है। ऑक्सीलेशन एक SHM का एक पार्ट है। समझते हैं, अगर कोई पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, अगर कोई पार्टिकल अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करता है, तो पार्टिकल के बॉडी के इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करता है, बार बार उसी पाथ पर मूव करता है, तो पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कटोरा है इस तरह से ये, और यहाँ पर हमने किसी भी एक बॉल को रख दिया, तो हम ये देखेंगे कि बॉल यहाँ पर रेस्ट में नहीं आएगी, इस तरह से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर नीचे। तो ये बॉल बार बार कंटिन्यू इसी पाथ में मूव करेगी और अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए इस टाइप के मोशन को हम SHM कहेंगे। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बॉल बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रही है। एक अगला एग्जांपल देखते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम का। ये यहाँ पर स्प्रिंग है और ये यहाँ पर ये मास बंधा हुआ है मास का, M मास का एक ऑब्जेक्ट है, और अगर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे स्प्रिंग यहाँ पर आकर रेस्ट में नहीं आएगी, इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, यानी बार बार अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो कंटिन्यू मूव करेगी। तो ये भी अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ये बॉडी कंटिन्यू अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, इसलिए इस टाइप के मोशन को भी हम SHM कह सकते हैं या SHM है। अगला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये स्प्रिंग है और ये मास बंधा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं और फिर छोड़ दें तो फिर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड कंटिन्यू मूव करेगा। तो ये भी एक SHM का एग्जाम्पल है कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करता है। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई बॉडी अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करता है तो वो SHM है, SHM मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये मान लो एक कोई पोल है, ये पोल हो गया और इस पोल में एक बंदर है और वो बंदर बार बार इस पोल में चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो ये बंदर बार बार इस पोल पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, यानी बंदर के मूविंग पाथ को हम पोल कह सकते हैं। तो पोल इसका मूविंग पाथ हो गया है। तो बंदर अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए बंदर के इस टाइप के मोशन को हम लोग
SHM कह सकते हैं। ये बंदर इस टाइम SHM कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये मोशन इसका SHM हो गया। अगला एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ये कोई सीढ़ी है इस तरह से, और यहाँ पर एक ये छोटा बच्चा है इस तरह से। अब ये बच्चा करता क्या है कि यहाँ से ये ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर चढ़ने के बाद ये नीचे आ जाता है, ऊपर चढ़ता है नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है। तो ये बच्चा बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो ये बच्चा जिस टाइप के मोशन को कर रहा है वो SHM है। SHM का एक ही सीधा कंसेप्ट है कि अगर कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और एग्जांपल जैसे समझें, जैसे आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस टाइप के मोशन को करता है वो भी SHM का एक एग्जाम्पल है, वो भी अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, वो भी एक SHM कर रहा है। या और एग्जाम्पल, ये सन हो गया और ये अर्थ है, तो अर्थ भी अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करती है, इसलिए ये भी एक SHM का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये SHM के एग्जाम्पल हैं। अब SHM में दो वैरायटी होती हैं, एक तो पीरियोडिक मोशन, दूसरा नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, इनको समझते हैं। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी SHM करते समय कांस्टेंट टाइम इंटरवल पर अपने पाथ को रिपीट करता है, यानी सेम टाइम पर सेम पाथ को रिपीट करता है, कोई भी पार्टिकल SHM करते समय सेम टाइम पर अपने पाथ को कंटिन्यू रिपीट करता है तो पीरियोडिक मोशन होगा। अगर उसको टाइम बार बार अलग अलग लग रहा है, टाइम चेंज हो रहा है उसके मोशन का, तो नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा बंदर वाला, उसे समझ लेते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक को। ये बंदर है और ये बंदर इस पोल में चढ़ रहा है। मान लेते हैं कि जब ये पहला राउंड अपना कंप्लीट करता है तो इसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है, दूसरे राउंड में 1.1 सेकेंड का टाइम लगता है, अगले राउंड में सपोज दैट 0.9 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमने देखा कि इसके 3 राउंड में पाथ तो वही है। सपोज दैट इस पोल की जो लेंथ है, हाइट है, वो 100 मीटर है, तो बार बार ये 100 मीटर डिस्टेंस तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हर एक राउंड में इसका टाइम अलग अलग है। टाइम मोशन का जो टाइम है वो अलग अलग है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बंदर नॉन पीरियोडिक मोशन कर रहा है। लेकिन अगर हर एक राउंड में टाइम सेम है, पहले वाले राउंड में 1 सेकेंड का टाइम, दूसरे वाले में 1 सेकेंड का, तीसरे वाले में 1 सेकेंड का टाइम, चौथे वाले में 1 सेकेंड का टाइम, तो हम कहेंगे बंदर पीरियोडिक मोशन कर रहा है। और अगर टाइम चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ये SHM है। अब फिर अगली बात यहाँ पर ऑक्सीलेशन समझ लेते हैं। ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन में हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट मूव कर रहा है या अप डाउन मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीलेशन कहेंगे। इस टाइप से, जैसे पेंडुलम का एक एग्जाम्पल, पेंडुलम का जो मोशन है वो SHM का भी एग्जाम्पल है इस टाइप से। तो ये पेंडुलम अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसलिए पेंडुलम के इस टाइप के मोशन को हम ऑक्सीलेशन कह सकते हैं। जैसे इससे समझते हैं, ये इसकी मेन पोजीशन से अब ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये मार्कर जिस टाइप के मोशन को कर रहा है इसे हम ऑक्सीलेशन कह सकते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीलेशन कह सकते हैं। ऑक्सीलेशन जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करे, कोई वैल्यू ऑक्सीलेट कर सकती है, कोई क्वांटिटी ऑक्सीलेट कर सकती है।
जैसे साइन कॉस टेन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हो कि वैल्यू कंटिन्यू रिपीट होती है, तो वो जो साइन कॉस की जो वैल्यू आती है वो भी एक तरह से ऑक्सीलेट करती है, अपनी वैल्यू को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर देती है, कंटिन्यू वही वैल्यू रिपीट होती रहती है, कभी प्लस की माइनस की, अभी जो प्लस की है किसी दूसरे एंगल पर यही माइनस की मिलेगी, फिर प्लस की होगी, फिर माइनस की होगी। जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट को देखते हैं, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करती है, अभी जीरो पर है, फिर कुछ देर के बाद जीरो पर होगी, फिर कुछ देर बाद भी जीरो पर होगी। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट या टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसे हम ऑक्सीलेशन कह सकते हैं, ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ये मोशन का क्लासिफिकेशन है। अब इस मोशन में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग केवल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट माने इस टॉपिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं अभी हमने जो क्लासिफिकेशन आपको बताया ये तो चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग हर एक चैप्टर में एक नए टाइप के मोशन को पढ़ेंगे। जो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, इसमें हम लोग डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और मोशन के जो इक्वेशन हैं जिसे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के नाम से जानते हैं, और न्यूटन के जो इक्वेशन हैं जिन्हें हम लोग डेरिवेटिव और या इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं। वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन मिलता है, अगर इंटीग्रेशन कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इस टाइप के मोशन को और इस टाइप की एप्लीकेशन को इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर सीरीज के बाद जो अगली लेक्चर सीरीज आएगी उसमें हम लोग वेक्टर्स को पढ़ेंगे, वेक्टर्स और वेक्टर्स एनालिसिस को पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन इनको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।